भाई साहब जैसे देख रहे हो हमारे में राइड बज चुकी है। कोमल मैडम नाम है इनका। हम जा रहे हैं सेक्टर 48। ऊपर भी अपने खा ले जा, ऊपर भी खा ले जा, हाथ पकड़ के नहीं रोड पे। चलोगे राइड उठाने।
भाई साहब आईडी लगा रखी है लड़की की, अब बुकिंग आ रही है लड़के की। अब चलो देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। अब रैपिडो में उठा तो दी हमने 59 रुपीज़ की ड्यूटी। अब देखो इसने 18% अगर काट लिया तो हमारा कितना आएगा, वही 9 रुपये काटेगा ये 59 का। 51 रुपीज़ देगा हमको कम से कम, 50 रुपीज़। अगर नहीं काटा तो 59। चलो ठीक है, देखते हैं, राइड कंप्लीट करते हैं, देखते हैं सर कब तक आ रहे हैं। यही लोकेशन पे खड़े हैं हम। मैंने सोचा हेलमेट तुम्हारे पास वाला होगा, चलो ले लीजिए, कोई ना, ठंड बहुत है बाहर। अरे कोई नहीं, अब क्या ना, लेट हो गया मैं उसी ठंड बाहर बहुत है इसलिए कह रहे हैं आपको। हाँ, गाड़ी में तो और लगेगी। कितना वोट भी? 2044। 2044। इधर से तो रास्ता होगा। हाँ मैं बताता हूँ, चलो। क्योंकि इस तरफ तो पूरा जो तो ठंडे पानी से नहा लिया मैंने। तब तो ठीक है, गर्म पानी से नहाने से नुकसान करेगा, ठंडे पानी से थोड़ी देर बाद ठंड मिट जाएगी। गर्म पानी से वही वाइट स्किन हो जाती है। चले
प्रमोशन के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करो। ये जो 15 साल की दे रखी है 10 साल करो, 5 साल करो गाड़ियों की कीमत को। जैसे कि आप देखो, मैं रहने वाला हूँ यूपी का। ठीक, अब मैं अपने गांव से अगर दिल्ली आऊँगा, दिन से मान लो रात को, तो मैं अपनी गाड़ी लेके आया कार, तो मेरे यहाँ तो पेट्रोल अलाउड है ना, अब दिल्ली में अलाउड नहीं है पेट्रोल। अब मैं यहाँ आके जब डीजल खरीदूँगा, यहाँ आके मैं डीजल कैसे खरीदूँगा? जाऊँगा तो उसी में से, अब तुम चालान कर दोगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा बाहर के लोग दिल्ली में ना आए, यही तो होगा। क्योंकि बंदा एक दिन के लिए आएगा काम के लिए, अब वो गाड़ी के लिए थोड़ी ना करेगा। अभी ये ऐसा बोल दिया है केवल सीएनजी और बैटरी रहेगी, ठीक है। अब ये जो ओला उबर वाली गाड़ियाँ हैं, ये सीएनजी पेट्रोल है। भाई सीएनजी खत्म हो जाए तो पेट्रोल से स्टार्ट कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ है। अब अगर बाई चांस गलती से अगर इनको बंद कर दिया तो ओला उबर भी बंद हो जाएगी, तो आदमी सवारी किसमें से जाएगा? यही रिक्शा से थोड़ी ना इतना लंबा सफर करेगा। ये सोचने वाली बात है कि तंदूर से बताओ पोल्यूशन बढ़ रहा है, जबकि वो कोयला है, वो जल के वहीं तो वहीं नहीं जाता। और ये जो फैक्ट्रियों में जो धुआं इतना निकल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इनका ये भी फंडा है, देखो अब कोई वही, जब हम टैक्स दे रहे हैं तो जीएसटी क्यों दे रहे हैं? जब मान लो ये मोदी की दाल, जब हम नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, ठीक है, मान लो आप ये नई कार लेने जा रहे हैं, ठीक है, रोड टैक्स देते हो नहीं देते? तो फिर टोल टैक्स क्यों देते हो? हाँ बताओ मुझे, जब रोड टैक्स आप नई गाड़ी खरीदने में देते हो तो टोल टैक्स क्यों देते हो? अब जैसे मैंने मोबाइल लेने गया, मोबाइल खरीदने, उसमें टैक्स रहता है ना, जीएसटी दे रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो सरकार को, तो जीएसटी क्यों दे रहे हो? अब यहीं पे देखो दुबई में, दुबई के शहरों में जाओ, चले जाओ, जो हवाई अड्डे हैं और क्या बोलते हैं टर्मिनल है, उनमें आप चले जाओ, कहीं भी कोई भी आपको एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेगा। अब इंडिया में रूल बनता ही है तोड़ने के लिए। अब यही देखो बिहार में अभी मेट्रो बनी है, न्यू मेट्रो, उसको देखा आपने न्यूज़ क्या हाल कर रखा है? अब उसने बताया इतने करोड़ों रुपए लगा के उसने वहाँ लगाया, टिकट के ही लोग सफर कर रहे हैं, ना कोई टिकट, गाय भैंस बकरी तक ले जा रहे हैं। अब यहीं से अपने इंडिया में अगर कोई सेलिब्रिटी जा रहा होगा तो 10 किलोमीटर दूर से ही कवर कर लेंगे।
बात बताओ, हमारे इंडिया के क्रिकेटर हो चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे जो विदेश में जाता है नॉर्मल इंसान की तरह चलता फिरता है। अब विराट कोहली वहाँ गया है, वहाँ पे देखो तो नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर रहा है। हाँ, और ये अपने इंडिया में क्या है, क्योंकि मेसी आया था ना, लियोनल मेसी, वो आया यहाँ पे, कितनी पब्लिक पागल हो गई। देखो इतनी पब्लिक कभी पागल हुई है उस क्षेत्र के लिए, कभी उसका नाम सुना है? जबकि इंडिया को उसने टॉप 4 पे लाके खड़ा किया, अकेला बंदा है। फुटबॉल को लोग पहचानते तक नहीं थे, अकेला बंदे ने उसको जिंदा रखा है। और ये कोच है, क्या नाम है उसका? हाँ, जो अपने बीवी का गहना बेच के बंदे ने ये अपनी टीम को लेकर, हाँ, और वो भी जीत के आया है। अरे उसने ऐसा मतलब मोटिवेशन देता है वो बंदे को कि जो हारने वाला होगा वो जीत जाएगा। उसने स्वयं कहा है कि तुमने जितना 150 करोड़ रुपए तुमने खर्च किए हैं उसके आने पे, अगर तुम 1.5 करोड़ रुपए मतलब 1.5 करोड़ रुपए ही अगर तुम मुझे दे दो, 150 करोड़ खर्च किए ना उसको लाने में, तुम मुझे 1.5 करोड़ ही दे दो, बस इन्हीं में से बंदों में से मैसी निकाल दूँगा 10-12। अब बताओ, इंडिया की प्रॉब्लम पता क्या चीज़ है? जो सक्सेसफुल है उसके पीछे भागते हैं, जो अनसक्सेसफुल है उसको सक्सेस करना नहीं चाहते ना। अब देखो जी, अब यही जो ये अपना नाटक चला रहे हैं पॉलिटिशियन कि दिल्ली में ये बैन करो, वो बैन करो, इलेक्ट्रिक चालू करो, ये करो, वो करो। भाई दिल्ली राजधानी है, यहाँ हर व्यक्ति आएगा, हर इंसान आएगा यहाँ। और दूसरी बात है, तुम ये सब चीज़ बैन कर रहे हो, पहले ये सोचो चीन में भी तो ऐसा ही सिस्टम था, चीन में तो इससे भी बुरे हाल थे। लेकिन उसने क्या किया, जब तक ये पोल्यूशन ख़त्म नहीं होगा तब तक एक भी बंदे का प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन होता रहेगा। उसने ये चीज़ करा है लास्ट, तो उसके जितने टीम मेंबर्स थे, जितने मतलब नौकरी वाले थे, सब ने भी मेहनत करके उसका तोड़ निकाला है, तब जाके आज वहाँ 45 है। तब जाके उसका चाइना का पता है 45 है AQI। चाइना तो बहुत आगे, वो बात की बात है एक सोचने वाली बात। हमारे पास क्या काम है, एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट है, एक से बढ़ के एक वो है, उनको केवल पैसे ही तो दे रहे हो, टैक्स से हमारे तो उनको पैसे ही दे रहे हो, बैठा के बिठा रहे हो, इससे अच्छा उनको निकाल दो ना, उनको निकाल दो, क्यों दे रहे हो इतना पैसा? जब कोई काम नहीं हो पा रहे, जैसे मैं अगर मुझे बाइक चलानी नहीं आती तो मुझे कौन पैसा देगा? आप दोगे मुझे पैसा? बैठे हुए थोड़ी ना दोगे। लेकिन मैं अगर काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे पैसा क्यों दे रहे हो? आप अगर मुझे धमकी दोगे यही चीज़, भाई अगर तू गाड़ी ढंग से नहीं चलाएगा तो मैं तेरे पैसे काटूँगा, मैं पैसे नहीं दूँगा पूरा, तब मैं माइंड में आएगा मेरे कि भाई साहब हाँ यार ऐसा सिस्टम हो सकता है, इससे अच्छा मैं पहले से ही थोड़ा वो कर लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ, मुझे आने लगे बढ़िया था। ये होता है सिस्टम। अब चाइना ने जब वहाँ का पोल्यूशन बढ़ा था तो चाइना ने अपने जितने पूरे सरकारी स्टाफ थे उनकी प्रमोशन रोक दी। और दूसरी बात बोला, अगर टाइम दिया था, कुछ टाइम दिया था, बोला इतने दिनों में अगर पोल्यूशन कम नहीं हुआ तो सबका डिमोशन करूँगा, सबका डिमोशन करूँगा। और वहाँ हो गया। अब चाइना जितना बड़ा था उससे ज़्यादा तो उसके कचरे की ढेर थी,
उससे ज़्यादा तो उसके कचरे की ढेर थी वहाँ, लेकिन आज वो कचरा ढूंढ रहा है, आज वो कचरा मांग रहा है। वो वही कचरा वो मांग रहा है दूसरे देश से। क्यों मांग रहा है? कह रहे भाई हमको अगर किसी देश में कचरा एक्स्ट्रा है तो हमको दो। वो उससे बिजली का उत्पादन करने लगे। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में अगर तुम, सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस काम। अगर कोई भी काम कर रहे हो आप उस पर ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा परफेक्ट हो पाएगा। अब सोचोगे अरे छोड़ो यार क्या, कोई नौकरी करने जा रहे हो 10 घंटे अगर नौकरी की रह 2 घंटे नौकरी की तरह करोगे, अरे भाई 10 घंटे पूरे होंगे हो गया क्या करना है, वो चीज़ नहीं रहती ना। प्रमोशन कहाँ से देगा मालिक? तुम काम करोगे मेहनत करोगे। अगर वो मालिक नहीं देगा तो दूसरी जगह जाओगे तुमको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। चलो भैया, थैंक यू, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। आ गया आ गया। आया मेरे में 62, भोसड़ी के 74 लेके 62 दे रहा है और बता रहा है गुड़गांव में 0% कमीशन है। क्या बात कर रहे हैं भाई, ये तो सीधा सीधा लूट मचा रखी है तुमने। रैपिडो वालों सुधर जाओ भोसड़ी के। तो ठोक देगा, सुधर जाओगे तो ढंग से तो। आ जाओ मालिक आ जाओ।